हिमाचल के किन्नौर में आने वाली ये वैली इतनी दूर और रिमोट है कि आप इन पहाड़ों में आते आते होते हैं इंडिया के एंड में। लेकिन इन्हीं जगहों में शिमला से 250 किलोमीटर दूर और हिमाचल के सबसे खूबसूरत वैली में से एक ये है सांगला। और इसी वैली में हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर तिब्बत से शुरू होने से पहले है इंडिया का लास्ट विलेज चितकुल। लेकिन 1000 फीट पर इंडिया के इस छोर पर आते आते आप सिर्फ लास्ट विलेज में नहीं बल्कि आप होते हैं इंडिया के सबसे साफ हवा में। और यहाँ के इन साफ हवा की वजह सिर्फ यहाँ की रिमोटनेस ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा रोल है यहाँ के इन ब्यूटीफुल फॉरेस्ट का। इन ऊंचे ऊंचे देवदार के ये फॉरेस्ट इस जगह में एक अलग ही जान डाल देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस जगह को बसाने में इस पेड़ों का भी रोल है। 800 लोगों के पॉपुलेशन वाले इस विलेज में आपको ज़्यादातर घर इन्हीं पेड़ों की लकड़ियों से बने हुए दिख जाएंगे। यहाँ की सुंदरता और यहाँ की शांत मौसम और यहाँ की हवा आपको एक अलग दुनिया का फील देता है और वो फील आपको यहाँ आकर के ही दिखता है। और यहाँ के घरों के ऊपर जो आप देख रहे हैं ना पतरे, इसे इस तरह से इसलिए डिज़ाइन किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जब स्नो पड़ती है ना साल के ठंड के मौसम में, तो बर्फ़ है ना इस टीन से इस छत से सीधा नीचे की तरफ जाता है। इसलिए यहाँ के आपको जितने भी घर हैं ना वो सारे आपको इसी टाइप के दिखेंगे और वो भी काफ़ी सुंदर सुंदर घर है यहाँ के। इन पुरानी लकड़ी से बनी इस बिल्डिंग में जो सबसे खूबसूरत है वो है ये चितकुल फोर्ट जो इस पूरे विलेज के बीच शांत से खड़ा है। एक और चीज़ जो पुरानी होकर भी इस गांव का हिस्सा है वो है ये घराट। ओके, ये हिमालयन चक्की आटा चक्की है। यहाँ पे बहता पानी जो है ना वहाँ पे जो दिख रहा है वहाँ से बहता पानी इसमें से वो डायरेक्ट करते हैं। एक टरबाइन बना है, इसमें देखो आप टरबाइन है वुडन का है। इसके ऊपर पानी जैसे गिरेगा फोर्स से वो घूमेगा और फिर उसके ऊपर मशीन से 2 चक्कियाँ कनेक्ट की हुई है। जो टरबाइन घूमेगा तो आटा चक्की घूमेगी और उससे आटा बनेगा। तो यहाँ पे उन्होंने यूनिट बनाया है। एक तो ये 2 लेयर यूनिट है नीचे वाला और एक ऊपर है। और चितकुल शहरों से इतना दूर है कि यहाँ आज भी ना प्रॉपर इंटरनेट है ना कोई शॉपिंग मॉल्स, बल्कि यहाँ तक ज़रूरत का सामान भी नीचे के शहरों से आते हैं। एक्चुअल में चितकुल में आपको वो हर चीज़ें देखने के लिए मिलती है जो आपको कहीं और भी नहीं देखने के लिए मिलती है। और हाँ, यहाँ की खूबसूरती और बिल्कुल शांत इन पहाड़ों के बीच में ये विलेज है। सामने आपको दिख रहा होगा ये है किला चितकुल का और सामने ये है मथी टेम्पल जो कि चितकुल का काफ़ी फेमस और काफ़ी पुराना टेम्पल्स है। जबकि ये विलेज इतना छोटा है कि आप यहाँ बिना गाड़ी के भी आराम से इस पूरे विलेज को देख सकते हैं। और इसी विलेज के पास से गुजरती है ये बास्पा नदी जो पूरे साल बर्फ से पिघलकर आने वाला पानी इस नदी को बनाती है, जिससे कि इस विलेज की पानी की ज़रूरत को ये नदी ही पूरा करती है। और इसी तरह से इस विलेज में वो सब है
जो कि एक छोटे से शहरों में होती है। उनमें से ही है ये छोटा सा टेम्पल जिसका नाम है मठी। ये मंदिर ज़्यादा बड़ा या फेमस नहीं है, लेकिन इस जगह की अपनी एक अलग ही शांति है। यहाँ लोग सिर्फ पूजा करने नहीं आते, बल्कि थोड़ी देर बैठकर खुद के साथ वक्त बिताने आते हैं। लेकिन इन्हीं पहाड़ों में है चितकुल से 70 किलोमीटर दूर और हिमाचल का एक बेहद ही खूबसूरत विलेज कल्पा। और इसी विलेज से दिखती है आपको किन्नौर कैलाश का एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको क्रॉस करनी पड़ती है किन्नौर कैलाश का और हिमाचल के सबसे ख़तरनाक रोड में से एक, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। ये पॉइंट जितना डेंजरस है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खूबसूरत भी है। मतलब आप यहाँ के माउंटेन्स के कट और इसके व्यू पॉइंट को आप देख सकते हो, क्या क्रेजी सा दिख रहा है। और जब मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आया था तब मेरे पास इस जगह को शूट करने के लिए कुछ भी नहीं था, पर इस टाइम मेरे पास सब कुछ है, पर यहाँ पे क्राउड की वजह से हम इतने अच्छे से इस जगह को शूट नहीं कर पा रहे। पर सीरियसली यार, क्या जगह है ये। मतलब आप यहाँ पे आते हो तो इस पॉइंट पे रुक करके आप इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसके नीचे आपको दिखते हैं हजारों फीट की खाई। क्या जगह है यार। लेकिन किन्नौर वैली के इस रोड से खतरनाक है एक और रोड, जिसे कहते हैं सुसाइड पॉइंट। कल्पा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, जहां जाकर लगता ही नहीं कि हम किसी रोड पर है, बल्कि फिर भी आपको यहाँ इस रोड पर चलते हुए दिखते हैं हिमाचली बस। गाइस, ये है सुसाइड पॉइंट। इसे सुसाइड पॉइंट किस लिए कहा जाता है ये तो मुझे पता नहीं, पर हाँ, कल्पा से सिर्फ आप 8 किलोमीटर आगे आओगे तो आपको दिखेगा ये सुसाइड पॉइंट, जो कि देखने में काफ़ी एडवेंचर से भरा और काफ़ी ख़तरनाक सा लगता है। और भाई इसी के साथ साथ काफ़ी डरावना भी लगता है। तो आप एक बार यहाँ पर आओ और अपने डर को भगाओ। सीरियसली यार, क्या जगह है। और जब आप यहाँ से देखते हैं नीचे तो दिखती है आपको गहरी खाई, ऊपर खुला आसमान और बीच में सिर्फ एक पतली सी सड़क।